हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत इधर उधर देखने के बाद, बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल को सुनने के बाद, समझने के बाद एक चीज़ तो मेरे समझ में आ गई है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब हमारी सिब्बू आपी का जुलूस नहीं निकाला जाता। क्योंकि अब मुझे लगता है कि सिब्बू आपी को जूस से ज़्यादा जुलूस से मोहब्बत हो गई है। क्योंकि वो कुछ ना कुछ अनइंटेंशनली या कह लो इंटेंशनली कह लो, कुछ ना कुछ अपने व्लॉग में इस तरह की हरकतें कर देती हैं जिसकी वजह से वो उनका धोबी पछाड़ होने लगता है। अब खैर आप लोगों को पता ही है, आधार कार्ड हो, चाहे फ्लाइट से जाना हो, चाहे कमेंट करके लोगों को बताना हो कि भाई हम बहुत जल्दी आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे आधार कार्ड से संबंधित, ये सारी बातें आप लोगों ने बीते कुछ एक दो दिन से आप लोग सुन रहे हैं। जो हमारी सिब्बू आपी हैं वो बिल्कुल जो है, मतलब हर कोई एक तरीके से उनका ज़बानी तरीके से स्वागत कर रहा है कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे पॉडकास्टर ने भी इस विषय पर काफ़ी अच्छे से उनकी क्लास ली है। अब मैं बात करूंगी कि एक जो उन्होंने अपने जो अभी ताज़ा ताज़ा जो व्लॉग डाला है, शायद एक दिन पुराना व्लॉग है, उन्होंने उसमें दो एक्सप्लेनेशन दी ही है, मैं उस पर भी बात करूंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बोली है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर, ख़ासतौर पे हिंदू देवता को उन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने गणेश जी नहीं बोला बल्कि गणेश बोलकर उनका अपमान किया है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं 4 साल से पॉडकास्ट वगैरह सुन रही हूँ, तो मैंने खुद ने देखा है, सीखा है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते हो, इस तरह से डिजिटल कह लो, मीडिया प्लेटफॉर्म कह लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लो, कुछ भी कह लो, वहाँ पर आपको ना जो भी बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको अपनी बात लोगों तक पहुँचानी है, उसका एक तरीका होता है जो मैंने सीखा है। और स्पेशली जब आप किसी डिफरेंट धर्म के बारे में बात कर रहे हो, चलो डिफरेंट भी छोड़ो, अपने धर्म के बारे में भी बात कर रहे हो, तो आपको काफ़ी संवेदनशील रहना है। आपको बहुत सही तरीके से चीज़ों का उच्चारण करना है जिससे आपके रिलीजन का अपमान ना हो, किसी और के धर्म का भी अपमान ना हो। तो मैंने तो यही सीखा है। और ये जो हमारी सिब्बू आपी हैं, ये तो एक सेलिब्रिटी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये खुद 4 साल से व्लॉगर बन गई हैं, तो इनको इतना तो पता ही है कि भाई क्या है क्या नहीं है। अगर हमें यूट्यूब पर एक जेन्युइन फ़ैन फॉलोइंग चाहिए तो हमें अपने आप को बहुत जेन्युइन दिखाना पड़ेगा, सिर्फ एक्टिंग नहीं, जेन्युइनली। मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल ही देती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। नेहा फैज़ी को तो आप लोग जानते हैं। नेहा फैज़ी ने अपने ईद के व्लॉग में ये बात का थोड़ा सा उन्होंने रेफरेंस दिया कि हम जो है आप लोगों को नॉनवेज आइटम्स नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जो हैं वो नवरात्रे चल रहे, तो हम नहीं चाहते कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, इसीलिए हम नॉनवेज वाली आपको आइटम्स नहीं दिखा रहे। क्योंकि उनके घर में ईद थी तो वो तैयारी कर रही थी, डिशेस बना रही थी, तो जो भी उन्होंने डिशेस बनाई हैं वो उन्होंने बताया कि ये आप नॉन वेजिटेरियन वाले भी खा सकते हैं और वेजिटेरियन वाले भी खा सकते हैं। क्योंकि कंजकें आने वाली थी और नवरात्रे चल रहे थे, ये मार्च के महीने की बात है। तो लोगों ने उनके इस गेस्चर को इतना अप्रिशिएट किया, मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी थी। तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया नेहा के गेस्चर को, फैज़ी के गेस्चर को, कि ये लोग दूसरों के भावनाएं, रिलीजन सेंटिमेंट्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहीं से आप देखिए कि इज़्ज़त बढ़ गई। कोई पीआर या कोई कोलैबोरेशन या कोई हाई फाई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक कॉमन सेंस लगानी होती है, एक आपको सिविक सेंस लगानी होती है कि आपको पब्लिक के साथ, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपको हर एक जन की
सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप दिखावा कीजिए, नहीं, आप जेन्युइनली बात कीजिए ना। नेहा फैज़ी का यही सेक्युलरिज्म जो उनका एटीट्यूड है वो सबसे बड़ा यूएसपी है लोगों का उन्हें पसंद करने का। देखिए, मैच्योरिटी बहुत बड़ा हथियार होता है, तो उन्होंने अपनी इस मैच्योरिटी को हर बार साबित किया है। वो दूसरे रिलीजन को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शिवरात्रि के ऊपर, दिवाली के ऊपर वो अक्सर अपनी पब्लिक को सोशल मीडिया के थ्रू विशेस भेजते रहते हैं। तो ये एक होता है पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने का। देखो, हमारा ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कहते हैं ना, ये हमारा चमन है, ये हिंदुस्तान हमारा। देखो, अलग अलग, जैसे बाग में, हमारा जो देश है वो बाग है, बाग में कितने विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, तो कैसे उनको हम संभालते हैं। तो यहाँ पर भी इतने विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, भाषाएं हैं, और इस चमन की, इस बगीचे की माली हम लोग ही हैं, हम लोग ही फूल हैं और हम लोग ही माली हैं। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट के जो पानी एक दूसरे के उसमें डालना चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि भाई, एक दूसरे का जितना आप रिलीजन का सम्मान करेंगे उतना आपस में भाईचारा बढ़ेगा, उतना यूनिटी बढ़ेगी। जो आजकल देश में जिस तरह से जंगें हो रही हैं, देखिए, मन जब आपका कमज़ोर होता है ना, तभी आप पर इस तरह की चीज़ें हावी होती हैं। ये धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर ये जो आजकल बातें उठ रही हैं, क्योंकि भाई हर कोई मैनिपुलेट हो रहा है। तो इस तरह के गेस्चर्स ना दो डिफरेंट रिलीजन को एकजुट होने में एक प्रयास का काम करते। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी नेहा फैज़ी की, और मैंने ही नहीं, और भी पॉडकास्टर ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, और तहे दिल से नेहा ने भी इस एप्रिसिएशन को बहुत अप्रिशिएट किया और थैंक यू बोला कि मैंने तो ऐसे ही एक इनोसेंस में बोला था और आप लोगों ने इतना उसको अप्रिशिएट किया। तो यही होता है। क्या ये लोग अपने पर वर्क नहीं करते? इनको लगता है हम 4 साल से जो दुपट्टे का पल्लू इधर का किधर है दिखा दिखा कर पैसा कमा रहे हैं, बस वही चलता रहेगा? भाई, हर कोई इंसान वैरायटी चाहता है। इनके व्लॉग्स में देखा जाए, देखिए, मैं किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलती हूँ, मेरी अपनी लिमिट्स हैं, लेकिन आज अगर आप देखें तो इनके व्लॉग्स क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले तो बच्चों को जो है बिगाड़ रहे हैं इनके व्लॉग्स, शॉपिंग, ये वो। आप देखिए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है कि एक लड़की को सिवाय कैमरा पकड़ाकर फोटोएं खिंचवाने का ही काम कर रहे, या बर्तन धो रही है। ठीक है, घर के काम करने बुरी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है। बच्ची के नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम लोग उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो। मैंने पहले भी कहा कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, लेकिन नहीं, अपनी अय्याशियाँ, अपना मज़ा, अपना घूमना फिरना, जहाँ ज़रूरत नहीं थी। भाई, तुम्हारा काम है, तुम जाओ अपने पति को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाना, और फिर बाद में एक सफाई भी, चलो मैं वो सफाई पर भी बात करूँगी, लेकिन मैं एक बात सिब्बू को बोलना चाहती हूँ कि सिब्बू, ठीक है, गलती हो गई, तुमने ले लिया, तुम अपना व्लॉग जब एडिट करती हो तो तुम इस पार्ट को ट्रिम भी कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि तुम भोली हो, तुम्हें भी पता है। तुम्हारा भाई आज जो कैरेक्टर से उसने प्ले किया वो एक हिंदू कैरेक्टर प्ले किया था। मुझे याद है, एक बार मैं देख रही थी इनकी शूटिंग किसी न्यूज़ चैनल पर कि ये लोग वैष्णो देवी का कोई शॉट शूट कर रहे थे। तो तुम्हारा भाई, तुम लोग डिफरेंट रिलीजन के हो, लेकिन उसमें तुम एक हिंदू कैरेक्टर तुम्हारा भाई प्ले कर रहा है जो वैष्णो देवी जा रहा है, जिसको उसकी वाइफ व्हील चेयर पे लेके जा रही है वैष्णो देवी, जो वहाँ पर फिर वो ठीक हो जाता है। कुछ ऐसा ही सीक्वेंस था। तो तुम्हें हिंदू कैरेक्टर से इतनी पॉपुलैरिटी मिली और तुम उसी से दूर भागते हो। ये क्या करने की कोशिश है? अभी इसके हस्बैंड ने जो है, गाड़ी में मूर्ति पड़ी थी जहाँ पर ये शायद टैक्सी थी, तो वहाँ पर इसके हस्बैंड ने कहा था कि भाई भगवान जी को भी फूल चढ़ाओ। तो ये लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत अप्रिशिएट किया। देखो, पब्लिक ऐसा नहीं है, ये अच्छा करते हैं तो इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, इनको सराहते भी हैं। तो इनको वो पॉइंट्स लिखने चाहिए एक डायरी में
कि क्यों पब्लिक हम पर बिगड़ती है और क्यों पब्लिक हम पर क्या करने से प्यार बरसाती है। तो ये इनके गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, जिस पर ये वर्क करे ना तो इनको इतनी ना बैशिंग हो, बल्कि इनका चैनल और फले फूले। लेकिन ये इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि इनको बस पैसा कमाना है, इनको पैसा कमाना है, जो अंटिशंट मिलेगा हम वो करेंगे। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है इनको एक पर्टिकुलर ऑडियंस को अपने व्लॉग्स में बनाए रखने की, कि ये दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। ये कब तक आप लोग चला लोगे भाई, कब तक चला लोगे? बाग बाग तभी कहलाता है, बगीचा बगीचा तभी कहलाता है जब उसमें डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, तभी उसकी शोभा बढ़ती है कि अच्छा यहाँ पर ये फूल है, यहाँ पर ये फूल उगा हुआ है। खेतों खेतों में देखो, खेत की अलग एक वैल्यू होती है, लेकिन बाग को तो देखो हर कोई जाता है, कोई भी किसी सिटी में जाता है तो अच्छा यहाँ गार्डन है, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर देखने को मिलेंगे। खेत का एक अपना महत्व होता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर इसका खेत है, यहाँ पर ये सरसों का खेत है, ठीक है, सब खेत खेत होता है, हर जगह एक ही चीज़ उगी हुई होती है। वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव से लोग उसे देखते हैं। बट ज़्यादातर लोग क्या है, बाग में जाना पसंद करते हैं बच्चों को लेकर, वहाँ फ्लावर्स होंगे, ग्रीनरी होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिलीजन है, अगर उनके बारे में कोई आप जानोगे या उनकी कोई चीज़ों को आप रिस्पेक्ट दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। मैं हिंदू हूँ, मैं बोलती हूँ मैं हिंदू हूँ, अगर मैं आदाब अस्सलाम वालेकुम बोलूँगी तो ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान नाराज़ हो जाएगा। मेरा भगवान कभी नाराज़ नहीं होगा। इनफैक्ट मुस्लिम धर्म में भी ये सिखाया गया है, वो लोग भी बोलते हैं, जितने भी पॉडकास्टर्स हैं जो इसकी ये पॉडकास्ट बनाते हैं, वो लोग भी इस चीज़ पर आपत्ति उठा रहे हैं कि आप दूसरे रिलीजन को कैसे ऐसा डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। आप देखिए कि इसकी ये हरकतें बाकी रिलीजन में यूनिटी लेकर आ रही है, जो एक अच्छी बात मुझे लगी है कि वो लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी ये सिखाते हैं कि आप दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, और हिंदू धर्म में भी ये सिखाते हैं। तो जब सब धर्मों में एक ही बात सिखाई जा रही है तो फिर झगड़ा किस बात का, किस तरह का डिसरिस्पेक्ट? देखिए, मैं कुछ एक दो लोगों को जानती हूँ जो मुस्लिम हैं, मैं उनको उनका विश करती हूँ, उनके फेस्टिवल वो मुझे करते। तो इसमें अगर मैं उनको विश कर रही हूँ उनके फेस्टिवल पे, तो ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान नाराज़ हो जाएगा, या वो मुझे विश कर रहे हैं तो उनके अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। ये सब एक ना छोटी सोच की बातें होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे के रिलीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सब हौ करने लगते हैं। भाई क्यों करते हो? अगर देखो, मैं कभी किसी के ऐसे घर नहीं गई जो डिफरेंट रिलीजन का हो, लेकिन अगर मुझे कभी जाने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाकर वहाँ से कुछ चीज़ें सीखूंगी, भले ही मैं उसको अपनी असल ज़िंदगी में उस चीज़ों को, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जो उस रिलीजन की होती है, मैं खुद अप्लाई करूँ या ना करूँ। और अगर करूँगी भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने धर्म से सिंसियरिटी नहीं है या मैं चेंज करने वाली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर मैंने किसी को सलाम कर दिया तो अरे तुम अपने धर्म के नहीं हो, अरे तुम क्या वो बन रहे हो। मैंने ये भी इधर उधर से सुना है ये बातें, जो कि मैं नहीं मानती हूँ। हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है ये दूरियां, ये शिकवे शिकायतें, ये जो धर्म को लेकर जो दंगे फसाद होते हैं ना, ये इसी वजह से होते हैं कि हम एक छोटी समझ में घुस जाते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और यही बात हम सबको अपने जहन में रखनी है। और सिब्बू आपी, आपको भी ये बात समझने की ज़रूरत है। तो खैर, ये मेरा एक छोटा सा एक पॉडकास्ट था कि रिलीजन को लेकर मैंने कहा कि मैं इस पर बात करूं। रही बात जो इसने बाद में जो सफाइयां दी हैं, देखिए हम सबको पता है कितनी सफाइयां हैं, कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं। जो ये आंखें मीच कर, गर्दन हिलाकर, डरे डरे सहमे सहमे जो बात कर रही है, मतलब अपने आप को एक नई नवेली दुल्हन की तरह प्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, वो उसका एक परफॉर्मेंस देने का एक टाइम था जो उसने दिया, वो भी जानती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना,
कि जो ये कह रही है कि हम लोग जो हैं उन लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो हमें मोहब्बत करते हैं। देखिए डेफिनेटली वो आपको एक अंधी मोहब्बत करते हैं, वो वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो आपके दोष नहीं देखते। क्योंकि आप जो उनको सिखाओगे वो कहेंगे ओके, आप जो भी बोलोगे ओके। हम लोग अंधी मोहब्बत नहीं करते, यही हमारा कसूर है। और इसी बात की आप हमें सज़ा देती हैं कि आप इस तरह की चीज़ें करके हमारे दिलों को दुखाती हैं। एंड आप किसी ने ना पॉडकास्ट चैनल के नीचे एक बड़ा अच्छा एक मैसेज भी लिखा था कि ये मुंबई में रहती है और मुंबई में गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव, गणेश जी का उत्सव, देखिए मैं भी अभी गणेश बोल रही हूँ, लेकिन मैं उसके बाद अपनी चीज़ों को ठीक भी कर रही हूँ। आप ठीक कर लेते तो इतना बड़ा मसला भी नहीं होता ना। तो गणेश जी का त्यौहार बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। इनफैक्ट सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, ये लोग भी अपने घर में गणपति जी को लेकर आते हैं। आप सबको पता है ये लोग क्यों लेके आते हैं। किसी की वाइफ हिंदू है, किसी की मदर हिंदू है, तो वो दोनों रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो क्या आप लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते? लेकिन जब आपको खुद को ये करने को आता है तब आप लोग डर जाते हो, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस चली जाएगी। तो फिर बहन, तो तुम अपने भाई से अब कहना कि भाई कोई ऐसा शो करे जिसमें वो हिंदू रिलीजन का कैरेक्टर ना प्ले करे। मैं तो यही कहूँगी कि आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है भैया, ये तो फिर बड़ी अजीब बात है। और ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बाकी बस मुझे इतना ही कहना था। और मैं जाते जाते यही कहूँगी कि भाई सबके रिलीजन का रिस्पेक्ट कीजिए। हम इस कहते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इस हिंदुस्तान के जहाँ को आप लोग अपनी उच्च कोटि की सोच से और महकाइए। ये गुलिस्तान है और इस गुलिस्तान को आप लोग अपनी जो कहते हैं ना सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी से और ज़्यादा महकाइए, रादर देन कि आप इस तरह की छोटी संकोचित सोच लेकर ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये तेरा खुदा, ये मेरा भगवान। नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये हमारे गांधी जी ने बोला था, है ना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये आप लाइन ना रट लीजिए। कभी भी आपके मन में, जहन में इस तरह का ख्याल आए ना, तो इस गाने की ये पंक्तियाँ लिख लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो बस मुझे यही कहना था। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक नए पॉडकास्ट में मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।